गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। मैथ्स में तो अच्छी डांट मार पड़ रही है तुम। सही है, तुम कभी काम कर रही हो तो तुम कुछ नहीं है। फिजिक्स को तो तुमने इतने हल्के में ले लिया क्योंकि मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना तुम्हें, फिर खुद से भी कुछ करती। आदर्श कह रहा है सब जगह पढ़ रही है केमिस्ट्री। खुशबू मैम और मैं तो कभी नहीं डांटते। हम तो कहाँ ही डांटते हैं। खुशबू मैम डांटती है कोई? मुझे तो नहीं लगता वो डांटती। यस मैम। बहुत स्वीट है वो भी डांटती है। सही है, फिर तुम काम ही ऐसे करते हो पिटल भाई। क्या पढ़ना है आज? जिसको प्रिज्म नहीं समझ में आया था ना कल, आज मैंने दूसरे क्लास में लेक्चर लिया था, तो उस लेक्चर में काफी ठीक से समझाया है। जिसको नहीं आया उसकी रिकॉर्डिंग एक बार मांग लेना मेरे से, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर। आज अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, आगे सब लोग क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। कल के टॉपिक पे देखो, हमारे 2 टॉपिक्स रह गए थे, वो यहीं कंप्लीट कर देते हैं। मैम स्क्रीन शेयर। अब्दुल्ला, तबीयत खराब है क्या? फीवर हो रहा है तुम्हें? यस मैम। हेल्थ का ध्यान रखो भाई, तुम सारे ही बीमार पड़ रहे हो, दूसरे बैच में भी यही हाल चल रहा है। देखो, कल हमने थिन प्रिज्म पढ़ा था, तो थिन प्रिज्म में हमने डेविएशन का फॉर्मूला निकाला था A μ-1। ठीक है, उसके बाद डिस्पर्सिव पढ़ा था, डिस्पर्सिव पावर एंड ऑल। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम लोगों ने 2 चीजें सीखी थी निकालना, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। तो एंगुलर डिस्पर्जन में हमने क्या सीखा था कि ये तुम्हारा डिफरेंस होता है कि वॉयलेट रे और रेड रे कितना डेविएट करी है उन दोनों का। तो वहां से जब हम इन दोनों की वैल्यूज रखते हैं तो दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है तुम्हारा A μv-μr। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद निकालते हैं हम लोग डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर में हम लोग लिखते हैं एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिस्पर्जन। मीन डिस्पर्जन में हम लेते हैं येलो कलर। तो एंगुलर डिस्पर्जन डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ये वैल्यू उठा के सीधा यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब देखो, अगर येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया हो तो एवरेज ले लेना वॉयलेट और रेड का, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी डिस्पर्सिव पावर। इसके बाद तुम्हारे 2 केस बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में क्या
केसेस हैं। पहला केस है कि हम ना डेविएशन तो चाहते हैं कि लाइट डेविएट कर जाए बट डिस्पर्स ना हो। मेरी बात समझे? जैसे इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे की एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, बट ये लाइट ऐसे ना जाके ना कुछ इस तरीके से इमर्ज हो गई, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ डेविएशन तो आया बट लाइट डिस्पर्ज नहीं हुई। डिस्पर्ज होने का मतलब है वो 7 कलरों में जो बटती है वो नहीं हुआ। तो मतलब तुम्हारा टोटल डिस्पर्जन यानी एंगुलर डिस्पर्जन यानी थीटा टी से डिनोट करेंगे, ये 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा प्रिज्म 1 ने डिस्पर्जन लेके आया है वो किसके बराबर हो गया होगा, थीटा 2 के। देखो इनवर्स ऑफ थीटा 2 के बराबर हुआ होगा ना, -2। तो इसका मतलब टोटल डिस्पर्जन ड्यू टू प्रिज्म 1 प्लस टोटल डिस्पर्जन ड्यू टू प्रिज्म 2 वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या रखोगे कि प्रिज्म 1 के लिए वॉयलेट लाइट का वैल्यू क्या है, प्रिज्म 1 के लिए रेड का क्या है, तो μ1 माइनस R1 μ2 माइनस R2। तो ये दोनों वैल्यू में से जब जो चीज तुमसे पूछी हो वो चीज निकाल के दे देना। फिर सेकंड क्या आती है, दूसरे केस में हम पढ़ते हैं कि हम चाहते हैं डिस्पर्जन तो हो बट डेविएशन ना हो, मतलब लाइट रे जैसी आई है उसी एंगल पे से जिस डायरेक्शन में है वैसे ही चली जाए, कुछ डेविएशन ना मिले, बट हम चाहते हैं कि हमारी लाइट 7 कलरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी डिस्पर्जन हमें चाहिए। तो इसका मतलब टोटल डेविएशन 0 होना चाहिए। तो टोटल डेविएशन 0 का मतलब क्या है, जितना तुम्हारा डेविएशन प्रिज्म 1 ने करा है उतना ही प्रिज्म 2 कर दे, तो यानी टोटल डेविएशन 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम डेविएशन का फॉर्मूला लगा देना, a μ-1 प्लस a2 μ-1 इक्वल्स टू 0। तो इनमें से जो भी वैल्यू अननोन हो, a1 a2 व्हाटएवर, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो या फिर ये पूछेगा कि दूसरा जो प्रिज्म रखें उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखें। ठीक है, अगर a2 नेगेटिव आता है तो ये समझ जाना कि a2 अगर नेगेटिव है दैट मीन्स जो तुम्हारा दूसरा वाला प्रिज्म होगा वो कैसे रखा गया होगा, इनवर्स रखा हुआ होगा, उल्टा रखा गया होगा। ठीक है, अगर a2 नेगेटिव आता है दैट मीन्स योर प्रिज्म जो सेकंड रखा है वो इनवर्स रखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है कि प्रिज्म 1 प्रिज्म 2 को उल्टा करके रख रखा है, इफ योर a2 विल बी नेगेटिव। बस यहाँ पर तुम्हारा प्रिज्म खत्म हो जाता है। अगर प्रिज्म नहीं समझ में आया है तो एक ये वाला जो मैंने आज दूसरे क्लास में समझाया था तो वहां पर काफी चीजें क्लियर हुई थी, अगर नहीं आया है तो वो वाला लेक्चर तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो क्या पढ़ना है अब, रिफ्रैक्शन थ्रू गई लाइट। मैम ये जो अभी आपने प्रिज्म वाला पढ़ाया है उसका लेक्चर है तो? हाँ है क्या, तुम्हें भी तो पढ़ाया था कल। मैम ये कॉम्बिनेशन वाला? हाँ कॉम्बिनेशन वाले में बस फॉर्मूले ही है, उसमें और कुछ नहीं है, वो 5 मिनट का टॉपिक है डिस्पर्जन, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं। आ जाओ समझने का जो है अब वो पढ़ते हैं जहां पर तुम्हें समझनी पड़ेंगी चीजें। तुम्हारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत। अब जो तुम्हारा शुरू हुआ है ना, देखो प्रिज्म TIR, प्रिज्म के बाद मैंने TIR के बाद जो भी पढ़ाया है TIR प्रिज्म, और अब आज जो पढ़ाऊंगी क्या स्फेरिकल सरफेस, और उसके बाद फिर क्या आ जाता है तुम्हारा लेंस, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। यानी ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा ज्योमेट्री क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं टॉपिक से आता है, प्रिज्म से तो बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना समझना। रिफ्रैक्शन थ्रू एट स्फेरिकल सरफेस। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन कैसे सरफेसेस से देखी है, प्लेन सरफेसेस से देखते आए हैं कि अगर हमारे पास प्लेन सरफेस होती है, लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से तुम्हारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो अभी तक हम प्लेन सरफेसेस के लिए ही देखते आए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कैसे सरफेसेस के लिए, अगर हमारे सरफेसेस कैसे होंगे, स्फेरिकल सरफेस होंगे, यानी इस तरीके से। ठीक है, अगर स्फेरिकल सरफेस होंगे तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से लाइट, ये अपना रेयर मीडियम होगा, ये अपना पूरा स्फेयर है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे मानोगे, मान लो तुम्हारा ये वाला जो फर्स्ट सरफेस 1 है, यहाँ पे अलग अलग लेके चलेंगे, ये अपना 1 सरफेस, ये जो यहाँ पर होगा ये सेकंड सरफेस होगा। ठीक है,
दोनों से रिफ्रैक्शन होगी, पहले सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगी और जो सेकंड सरफेसिस है इससे भी रिफ्रैक्शन होगी, यानी दोनों सरफेस रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो ये बन जाएगा उसका पोल पहले वाले सरफेस के लिए, और सारी जो मेजरमेंट होंगी वो होंगी इस वाले पोल से, तो मैं इसका नाम P1 दे देती हूँ। ठीक है, अगर मान लो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है तो इस वाले सरफेस का पोल बनेगा यहाँ पे P2, तो सारी कैलकुलेशन फिर इस वाले पोल से होंगी। तो दोनों तुम्हारे सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के लिए वी विल यूज डिफरेंट डिफरेंट पोल्स, जिससे जो रिफ्रैक्शन होगी उसका पोल उठा के हम लोग मेजरमेंट करेंगे। डायरेक्शंस के लिए बात करूं तो डायरेक्शंस कैसी लेने वाली हैं, जैसे अब तक लेते आए हैं, है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मेजर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में माना जाएगा, तो यानी P1 से अगर तुम्हें मेजर करनी है रेडियस तो ऐसे चलोगे R, और यहाँ से मेजर करोगे तो ऐसे चलोगे R। तो अगर ये वाली वैल्यूज तुम्हारे इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस के अलोंग है, दैट मींस R शुड बी पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इफ R is in the direction of incident ray, this should be taken as पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे इमेजेस की, यहाँ पर इमेजेस कैसी बनेगी। ठीक है मैम, एक बार बोला जो आपने पॉइंट लिखवाया वो समझा देना। यहाँ पे ये है ना कि देखो, समझाने का मान लो यहाँ पर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से अगर तुम्हें लाइट रेज निकालनी है तो ये सरफेस पे ऐसे जाएंगी ना इस डायरेक्शन में। अभी हम फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो कौन सा सरफेस काउंटेबल होगा, पहला सरफेस। तो यानी अब तुम जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो P1 से करोगे, तो P1 के लिए तुम्हें इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने ऐसे आना पड़ रहा है ना इस डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस U है ना। तो अब P1 से, अब तुम्हारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अपोजिट में हो तो U को क्या लोगे, नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, फिर R लिखोगे तो R इस वाले P1 से लोगे, तो इसके लिए तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहे हो, तो विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यानी इस केस में R क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में देखना है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बताएगा कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तब उस हिसाब से देखेंगे। आ जाओ, टाइप्स ऑफ इमेजेस, ये कैसी इमेजेस बनेगी, तो देखो यहाँ पर रियल इमेज भी बनेगी और वर्चुअल इमेज भी बनेगी। रियल इमेज कैसे बनेगी, रियल इमेजेस फॉर्म, बस एक लाइन लिख लो, आर फॉर्म on the side of a refracting surface that is opposite to object। ठीक है, अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अपोजिट वाले सरफेस पे इमेज बनती है तो यानी वो इमेज कैसी कहलाई जाएगी, कैसी इमेज कहलाई जाएगी, रियल। ठीक है, रियल इमेजेस आर फॉर्म ऑन द साइड ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज अपोजिट। अगर सेम पे बन जाती है, वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है अगर वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाती है तो दैट मीन्स वो इमेज कैसी है, वो इमेज है तुम्हारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म बननी होगी तो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी तरफ ही तुम्हारी इमेज बन जाएगी। साइन कन्वेंशंस वैसे यूज होंगे जैसे अब तक यूज करते आए हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशंस का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या कैसे यूज करने हैं साइन कन्वेंशंस पता है ना। पोल से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे ये याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, यहाँ पर जो पोल से पास करेगी, ये यहाँ की प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो पोल से पास करेगी, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस वो फॉर्मूला आना चाहिए और यूज कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है। बस यूज करना सीख लो क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन, क्या फॉर्मूला निकल के आता है देखो, इसका फॉर्मूला है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। अब μ1 μ2 क्या है वो सीख लेते हैं। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब बात आई r, चलो r भी पता है रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात आई μ1 और μ2 क्या है, तो देखो अगर हमारे पास इस तरीके से ये सरफेस बना हुआ है, ठीक है, ये इसका पोल है, ठीक है, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सपोज करो इस तरीके से, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का मान लो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो μ1, हाँ बोलो मैम फॉर्मूले में एक बार यू और म्यू अलग अलग लिखे हैं आपने क्या? मैम एक ही म्यू है ना उसमें? ये तो अपना u है, चलो म्यू को ना तुम n2 से, n2 और n1 से लिखो, ठीक है। अब ठीक है, n2 और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। ओके ये पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u बोला गया है। अब याद रखना v और एंड u विल टेकन विद साइन, ये दोनों विद साइन लेने हैं कि क्या पॉजिटिव आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर जब वैल्यूज रखोगे तो विद साइन लेके रखोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जहां पर कंफ्यूजन होती है कि n1 क्या लेना है और n2 क्या लेना है, तो देखो एक लाइन का सीधा आंसर है n1 वो ले लो जहां से लाइट रेज निकलती हो, ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां से लाइट रेज निकलेंगी ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां से लाइट रेज निकालोगे। सपोज करो मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है बाहर, ठीक है, तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो तुम लाइट रेज यहाँ से निकालोगे ऐसे, राइट, तुम लाइट रेज यहाँ से निकालोगे, तो तुम्हारा n1 क्या बन जाएगा, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा विच एयर वाला। अब ये लाइट रेज कहाँ जाएंगी भाई, रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएंगी, अंदर, ये कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम, ठीक है। तो सेकंड मीडियम में कौन सा लेना है, जहां पर तुम्हारी लाइट रेज मीडियम में एंटर करेंगी, तो n1 क्या है, रिफ्रैक्ट, जहां से रिफ्रैक्टिव ये लाइट रेज जहां से निकल रही होंगी, ठीक है, जिस मीडियम से, तो किस मीडियम से लाइट रेज निकालोगे, जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा, समझ गए। n2 क्या होगा, जिस मीडियम में लाइट रेज एंटर करेंगी, क्वेश्चन से आएगा समझ में, बस तुम्हें याद रखना है क्या कब लेना है। तो n1 क्या है, जहां से लाइट रेज निकलेंगी, n2 कौन सा मीडियम है, जहां पर लाइट रेज एंटर कर रही होंगी। इतना मुझे बताओ पहले, ये समझ में आया, n1 n2 क्या है, n1 n2 मतलब जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां से लाइट रेज निकालोगे, तो वहां से जहां से लाइट रेज निकल गई और तुमने देख लिया ये एयर वाला मीडियम है, तो वहां पर n1 एयर रख देना, ठीक है। u2 वाला मीडियम जहां पर उस मीडियम से निकल के अब दूसरी जगह जाएंगी, वो सेकंड मीडियम होगा, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कौन सा मीडियम बन जाएगा, सेकंड मीडियम, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आता है ऑप्टिकल पावर, फॉर्मूला कराते हैं फिर एक साथ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थ्योरी तो है ही नहीं। ऑप्टिकल पावर,
क्या होगी? ऑप्टिकल पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस की ऑप्टिकल पावर क्या लोगे? पावर का फॉर्मूला यहां बनेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 कैसे लेना है, μ1 कैसे लेना है ये बता चुकी हूँ। μ2 में लाइट रे एंटर, μ1 से लाइट रे एग्जिट। ठीक है, क्लियर है? बस ये फॉर्मूला है। अगर पावर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, कैसे बिहेव कर रहा है वो सरफेस? सरफेस इज सेड टू बी व्हाट? कन्वर्जिंग। कैसा? कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर पावर तुम्हारी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, सरफेस कैसे बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग। हाँ, तो इस केस में तुम्हारा सरफेस क्या हो जाएगा? इज टू बी डाइवर्जिंग। तो इस केस में वो डाइवर्ज कर देगा रेस। ठीक है, बस यही थ्योरी है। अब 5-7 क्वेश्चन करेंगे ऐसे जिससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर तरीके का एक क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन ही लिखती हूँ, अपने आप अंडरस्टैंड करना। एन एम्प्टी spherical glass of diameter 15 centimeter is placed in water of mu 4/3। ठीक है, parallel rays of light strikes the flask। फ्लास्क मतलब ये ग्लास, स्फेरिकल फ्लास्क में लिख लो इसको, फ्लास्क भी। ठीक है, अब पूछ रहा है वेयर डज इट गेट फोकस। बताओ कहाँ फोकस हो जाएंगे? इफ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम within the flask। ठीक है, मैं कराती हूँ एक क्वेश्चन, पहले समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसका डायमीटर तुम्हें ऑलरेडी दे दिया 15 सेंटीमीटर। उसको कहीं पानी में रख दिया। मान लो मेरे पास ये एक फ्लास्क है, ठीक है, ये पानी में रखा हुआ है। यहाँ पे सब जगह पानी है, वाटर मतलब वाटर में इमर्स किया हुआ है इसको। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि पैरेलल लाइट रेज आ रही है कहीं से, और वो लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है फ्लास्क पे। बट ये कह रहा है कि ये बताओ कि वो फोकस कहाँ होंगी अगर ऑब्जर्वर ऑलरेडी कहाँ बैठा हुआ है, विद इन द फ्लास्क। मतलब ऑब्जर्वर को तुमने फ्लास्क के अंदर बैठा दिया। ठीक है, लाइट रेज कैसे आ रही है? पैरेलल, इस तरीके से। लाइट रेज ऐसे पैरेलल आ रही है। तो यानी ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? तुम्हारा वाटर वाला। और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा? फ्लास्क। क्या फ्लास्क का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है? हाँ, ये रेयर मीडियम है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1। ठीक है, फ्लास्क का ये दिया हुआ है। तो अब देखो ये आएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पे ये लाइट रेज है ना, रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से। तो अब ये पूछ रहा है कि ये लाइट रेज फोकस्ड कहाँ होंगी, ये बताओ। जहां पर ये लाइट रेज फोकस हो जाएंगी वहां पर क्या मिल जाएगी बताओ? जहां ये लाइट रेज फोकस हो जाएंगी वहां पर इमेज बन जाएगी ना। भाई ये तो इंसिडेंट रेज है, ये तो इंसिडेंट रेज आ रही है। अब ये पूछ रहा है कि फोकस कहाँ होंगी, हमें ये बता दो। तो अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है। क्या फॉर्मूला था? μ2/v माइनस μ1 ये फॉर्मूला क्या निकाल के देता है? ये फॉर्मूला है बस, μ1/u। ये किसके बराबर होगा? μ2 माइनस μ1/r। यहाँ से या तो हम इमेज निकालेंगे, या अगर तुमसे पूछा हुआ है ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनमें से कोई एक चीज हमें निकालनी होगी। अब मेरे को बताओ यहाँ पर μ2 क्या बनेगा? मैम μ2 वाटर बनेगा।
मैम फ्लास्क। 4/3 होगा मैम, 4/3 होगा म्यू हम्म लास्ट तो 4/3 होगा। म्यू1 क्या था, जहां से लाइट रेज, निकल रही है। हाँ, निकल रही थी। और म्यू2 जहां पे लाइट रेज जा रही है ना। जा रही है। एक सेकेंड, हमने क्या लिखा है, N1 लाइट रेज जहां से निकलेंगी और N2 जिस मीडियम में लाइट रेज एंटर करेंगे, ठीक है। और तुम्हारे पास R ऑलरेडी दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R देखो, तुम्हारा पोल ये वाला, इस वाले सरफेस का पोल काउंट होगा, दिस पी शुड बी कैलकुलेटेड। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ से सेंटर पे जाना पड़ेगा, तो R पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, यहाँ पर R क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया क्योंकि इन द सेम डायरेक्शन। करो, एक बार आंसर बताओ। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, भाई पैरेलल लाइट रेज है, तो पैरेलल लाइट रेज का मतलब कहाँ है, कहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पर बैठा होगा, बहुत दूर, जहां से Infinity। लाइट रेज आती आती तुम्हारी पैरेलल हो गई, यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। पैरेलल लाइट रेज के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी एट इन्फिनिटी। हमारा आंसर बैठा हुआ है, मैम -45। नहीं, -45 तो नहीं। मैम -60। नहीं, मैम -45/2। हाँ, -45/2, ठीक है, -45/2 इज करेक्ट। तुमने म्यू2 क्या लिया है यहाँ पे, मैम 1। 1। म्यू2 1 एंड म्यू1, मैम 4/3। ठीक है। 4/3। क्या आंसर क्या आ रहा है, मैम म्यू2 1 क्यों लिया है? कौन, देखो लाइट रेज किस मीडियम में जा रही है तुम्हारे में, इस वाले मीडियम में जो स्फेरिकल वाला है ना। तो म्यू1 कौन सा होता है, जहां से लाइट रेज निकल रही है, और म्यू2 वो होगा ग्लास जहां, वाटर के अंदर है। हाँ, ग्लास वाटर के अंदर है ना। मैम मैंने वाटर को ग्लास के अंदर मान के कर दिया। नहीं नहीं, वाटर बाहर है, वाटर बाहर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यस मैम, 45/2 आ जाएगा। ठीक है। आ गया 45/2। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो तुम्हारे पास यहाँ से जब निकालोगे तो तुम्हारे पास v की वैल्यू कितनी आएगी, 45/2 सेंटीमीटर। तो u इन्फिनिटी रख लो, r पॉजिटिव हो गया, म्यू1 म्यू2 की वैल्यूज हैं, यू विल गेट v की वैल्यू 45/2 सेंटीमीटर। मैम कर दो एक बारी। इसको सॉल्व, यस मैम 45 ही आ रहा है मैम, 45/2 नहीं आ रहा।
45/2 नहीं आ रहा, चलो चेक कर लेते हैं। ये अपना फ्लास्क पैरेलल लाइट रेज एंटर कर रही है। मैम यहाँ रेडियस हमें 15/2 रखना पड़ेगा फिर। हाँ रेडियस तो डायमीटर 15 है ना, हाँ रेडियस तो 15/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 15 है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, होगी थी गलती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, अब हो जाएगा। यस और मैम, वो म्यू मैंने रेडियस गलती म्यू लिया की था। वैल्यू इंफिनिटी है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। r को पॉजिटिव लेना बस। तो यहाँ से आराम से v की वैल्यू 45/2 आ जाएगी। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब की बार ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, इस स्फेयर के अंदर ही रख देते हैं। मान लो तुम्हारा ये पोल है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल ये ऑब्जेक्ट से लेके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है 2 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है प्रॉपर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट ये बैठा हुआ अंदर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। ठीक है, ग्लास का। वन 1.5 और बाहर है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कहाँ बनेगी इमेज। ठीक है, मैम सेंटर क्या होता है? नहीं, फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल वेयर इट विल अपीयर। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है बस, तो तुम्हें वी निकालनी होगी। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, मतलब भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी ना, और ये कुछ ना कुछ बाहर जाके क्या होंगी, जब जैसी मीडियम पे टकराएगी तो एग्जैक्टली क्या होंगी, कुछ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इस सरफेस से, तो ये कुछ बैंड होके निकल जाएंगी यहाँ से लाइट रेज, जब इस सरफेस से एक सेकंड, तो कुछ बैंड होके निकलेगी। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या दिखेगी वो बताओ। तो कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला दोबारा लगाना है, u2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास अब μ1 और μ2 क्या है, μ1 जहां से लाइट रेज निकलेंगी, तुम्हारे पास μ1 कौन सा बनेगा आपकी बार, μ1 क्या रखोगे 1.5 ना। हाँ, तो जहां से लाइट रेज निकली वो μ1, μ2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी u वाली डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है पोल से, पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर प्लस का लिखोगे कि माइनस का लिखोगे, प्लस। नहीं माइनस का ना, लाइट रेज ऐसे निकल रही है ऑब्जेक्ट से और तुम इसको कैलकुलेट करके पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हो, तो ये कैसे लिखा जाएगा -3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जरा अब इसको वैल्यूज रखो, निकालो क्या आंसर आता है इसका। फाइंड द पोजीशन ऑफ v, v निकालो। 30/7। 30/7 नहीं है, मैम 4.5/7। 2.5 है, 5/2 आ रहा है, 5/2। μ2 की वैल्यू 1 अपॉन v माइनस 3/2 1.5 ही होता है ना। u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -3 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5। r कितनी है तुमने, r तो पूछी नहीं, r 5 है ना, तो नेगेटिव का लिखोगे कि पॉजिटिव का लिखोगे r, r कैसे लिखोगे, माइनस और पॉजिटिव, माइनस का 5 लिखो जाएगा ना। आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हो तो दैट मीन्स आप इंसिडेंट रेज की अपोजिट हो, तो यहाँ -5 लिखोगे, यहाँ पे लिखो -5। निकालो v कितना आ रहा है
5/2 आना चाहिए। कितना आ रहा है बेटा? 5/2 आ रहा है मैम। हाँ, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। नेगेटिव का कि पॉजिटिव का? b मैम पॉजिटिव का आ रहा। पॉजिटिव का तो नहीं है। नहीं नेगेटिव। मैम नेगेटिव का चाहिए, नेगेटिव का आ रहा। मैम नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा होगा ना? हाँ, जैसे यहाँ नेगेटिव से है। तो यहाँ से लिखोगे इसको, तो 1/b प्लस 1.5/3 इक्वल्स टू माइनस का 0.5 अपॉन माइनस का 5। तो ये माइनस से माइनस यहाँ कट गया। 1/b प्लस ये कितने टाइम्स जाएगा? 1/2। देख लेना भाई कैलकुलेट करके, हो जाएगा तुम्हारा 1/10। ठीक है, तो b की वैल्यू बनेगी बेटा -5/2 सेंटीमीटर। तो अब देखो v -5/2 सेंटीमीटर यानी नेगेटिव का आया है। कहाँ इमेज बन रही होगी ये बताओ? माइनस का आया है 2.5 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनी होगी? यानी पोल से चलोगे ना, पोल से 2.5 सेंटीमीटर चलोगे, वो भी नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ मतलब कहाँ? यहाँ कहीं पर इमेज बनी होगी, यहाँ जो इस ऑब्जर्वर को दिख रही होगी, राइट। तो ये इमेज कैसी है? इज इट वर्चुअल और रियल? वर्चुअल है ना, ऑब्जेक्ट के साथ में बन गई, ऑब्जेक्ट के साथ बनी है ना, नेगेटिव आया है तो ये वर्चुअल है। एपरेंट पोजीशन ही तो दिख रही है उसको, ऑब्जर्वर को, ये वर्चुअली तो दिख रहा है इमेज, राइट। तो ये ऑब्जर्वर है, इसको तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ की जगह यहाँ दिख रहा है, यानी कितने सेंटीमीटर पे? पोल से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। समझ गए? दैट मीन्स नेक्स्ट स्लाइड दिखाना है। हाँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो ये कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। अब ये तो पता चल गया μ1 μ2 क्या लेने हैं, अभी नहीं पता चला। अब इसको इसको करो तो जानो, समझ गए। आ जाओ, क्या कह रहे हैं कि एक बीम ऑफ लाइट है, ये भी स्ट्राइक करती है ग्लास को, स्ट्राइक्स द ग्लास स्फीयर, ध्यान से करना, ऑफ डायामीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ए पॉइंट। मैम 5/2 कैसे आया मुझे समझ नहीं आया क्या ये कैलकुलेशन 5/2 बेटा? मैम आ गया। 1/10 इज 1/2। नहीं नहीं, 1/2 क्यों? मैम वो ऊपर 3/2 ही तो गिवन है 1.5। हाँ 3/2 ही तो है, 3/2 ही है हाँ। तो मैम 1/2 नहीं है। 1/10 माइनस 1/2। तो इसको 1/10 कर लो, 1/2 हो जाएगा ना, फिर ये 1/2 कर लो प्लस का। अब ये आगे जाके कैसे बनेगा? 1/b इक्वल्स टू 1/10 ऑफ -1/2। कितना आया? 20 एलसीएम ले लो, कितना बनेगा भाई ये? मैम 10 पे आ रहा है। हाँ, मैम क्या? 10 भी तो आ रहा है। 0.4 आ रहा है। 4/10 को डिवाइड आगे करेंगे तो 2/5 आएगा, फिर रिप्लेस करके 5/2 हो जाएगा। तो वही तो कर रही हूँ मैंने, देखो 10 और 2 का एलसीएम ले लिया 20, तो ये कितना आया यहाँ पे? 2 माइनस कितना बना यहाँ पे? 10, तो ये -8/20, तो ये कितना आया भाई? नेगेटिव का 4/10। हाँ, 10 तो ये आगे कितना बना? माइनस का 2/5। क्या कर रहा है अब्दुल्ला? आ तो गया। मैम मतलब आंसर सेम आया था बट -5/2, ये एक सेकंड आंसर ना 5/2 है ये। अच्छा उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है बी। ओके सही है। मैम 0.4 तक निकाल लिया था बट ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, 0.30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो सवाल देखो क्या कह रहा है कि बीम लाइट रेज आती हैं, वो तुम्हारे स्फेयर पे टकराती हैं जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है और कन्वर्ज होती हैं 30 सेंटीमीटर पीछे जाके किसी पोल के, ठीक है, जो तुम्हारा सरफेस है उसके पोल के 30 सेंटीमीटर पीछे जाके कन्वर्ज होती है। अब बस सारा खेल यहीं पे है कि ये कन्वर्जिंग रेज जब कन्वर्जिंग रेज मिलती हैं तो क्या बनता है? मैम इमेज वन। कन्वर्जिंग रेज, लाइट स्ट्राइक हुई, जो लाइट स्ट्राइक हो रही है वो इंसिडेंट रे है। अगर इंसिडेंट रेज मिलती हैं तो क्या बनता है? इंसिडेंट रेज, भाई मैंने सिखाया था, मैम ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रेज आ रही हैं और ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं इंसिडेंट रेज, तो इंसिडेंट रेज क्या बनाएंगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रेज क्या बनाती हैं? इमेज। ये रिफ्लेक्टेड रेज का बनता है इमेज। तो अब ये यहीं पे था कि तुम्हारी जो लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी वो कन्वर्ज करिए कहां पर जाके? 30 मीटर बिहाइंड जाके। दैट मींस दिस 30 मीटर इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट। समझ गए? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है। चलो एक बार ट्राई करो, फॉर्मूला वही लगेगा। चलो इसमें यहाँ रहने, एक ही लाइन का आंसर है, सब कुछ तो बता दिया। मैम 45। गलत। मैम 75। कितना आ रहा है? 75। 75 नहीं आ रहा। मैम इसमें 2 बार लगेगा ना कि वो डायमीटर से भी बाहर हो गया। हाँ, डायमीटर से बाहर हो गया। 2 बार क्यों लगाएंगे? मैम एक बार ग्लास के अंदर जाएगा, फिर मैम ग्लास से बाहर भी जाएगा। नहीं, एक बार देखते हैं। मैम 15। हाँ 15 से। देखो हमारा ये ग्लास स्फेयर है, ठीक है, लाइट रेज आ रही है भाई, इंसिडेंट हो रही है, बट अब ये मुझे पता है कि ये कन्वर्जिंग कहाँ होंगी। अगर मैं इस सरफेस से लेती हूँ, ये पोल है, क्योंकि फिलहाल तो ये यहाँ इंसिडेंट हुई है, तो पोल भी मैं इसी का ही कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो ये कहाँ जाके मीट हो रही है? इस पोल के 30 सेंटीमीटर जाके, ठीक है, इस पोल से 30 सेंटीमीटर चले जाओ, यानी यहाँ पर ये मीट हो गई। इस पोल से कितना दूरी है? 30 सेंटीमीटर। ये लो, इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। अगर ये डायमीटर 15 सेंटीमीटर है तो यानी ये वाली दूरी इस पोल से कितनी हो गई होगी? इस P2 पोल से ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है भाई? 15। 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ जाओ, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अभी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यही तो पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है। अपना फॉर्मूला लगाएंगे, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। μ2 बताओ क्या लिखे भाई? जिस मीडियम में लाइट रेज एंटर करेंगी, जिस मीडियम में लाइट रेज एंटर करेंगी, किस मीडियम में कर रही है भाई एंटर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 3/2, तो शायद इसी में एंटर कर रही है 3/2 में, तो μ2 सभी ने 3/2 लिया है। यस। μ2 क्या है? μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर लाइट रेज एंटर करेंगी, तो कर रही है वो इसमें, तो 3/2 बी एज इट इज, माइनस μ1 कहां से आ रही है? एयर से आ रही है, तो 1 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है। नहीं, तुम इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी देखना, नो मैम पॉजिटिव है। हाँ साथ में चल रहे हो ना, पोल से देखो ऐसे मेजर करोगे
तो यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पोल टू ऑब्जेक्ट, तो ये प्लस का 30 आएगा, इक्वल्स टू म्यू टू यानी 3 - 1/r। अब r भी क्या बनेगा भाई, r भी पॉजिटिव आएगा, p1 से कैलकुलेट कर रहे हो, तो प्लस का 15/2 ऊपर। इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, क्या आ रहा है, इसको ही तो सॉल्व करना है, कितनी आई वैल्यू, 15। 15। हाँ 3/2 3 -1/30, 3 में से एक गया, 2 2 4/15, यही बनेगा आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा ये 3/2 है, 3 - 1 थोड़ी है, 3/2 माइनस, फिर इसका ऊपर जाएगा 2, ये कितना बनेगा यहाँ पे, ये टर्म 3/2 -1, ये आया 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 गया, ये तो 1/15 आ जाएगा, तो 3/2v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/30, तो एलसीएम कितना ले लें भाई, 30 ले लो, तो ये 2 + 1, तो 3/30, 3/2v इक्वल्स टू 3/30, 3 से 3 चला गया, तो 2v इक्वल्स टू 30 आया, तो v कितना आ गया भाई 15 नहीं सॉरी 15 ही आया, प्लस का 15 सेंटीमीटर, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर आया है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बन गई, P2 पे, सेकंड पोल पे इमेज बन गई, यहाँ पे इसी पॉइंट पर इमेज बन गई। अब एक बात बताओ, अगर इसी पॉइंट पे इमेज बन रही है, अब क्या दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, अब दोबारा रिफ्लेक्शन होने के चांसेस ही नहीं है। अगर ये वाला अगर ये इमेज या तो तुम्हारे इस सरफेस के अंदर बनती, या मतलब इस P2 से पहले पहले बनती, तो तुम्हारे रिफ्रैक्शन होता, समझ रहे हो मेरी बात, देखो ये तुम्हारा सरफेस है, ये तुम्हारा P1 और ये तुम्हारा P2, ये ऑब्जेक्ट था, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज सपोज करो यहां बनती, तो दोबारा रिफ्रैक्शन होता ना, तब तो इस इमेज की लाइट रेज दोबारा से रिफ्रैक्ट होती है यहाँ पे, बट अब की बार ये तुम्हारा बन कहाँ गया ऑब्जेक्ट का, इस पोल पर ही बन गया, तो सेकंड रिफ्रैक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। बात समझ गए, क्यों नहीं हुआ सेकंड रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये पोल पे बन गया, सेकंड पोल पे बना है, तो अब चांसेस ही नहीं है दोबारा लाइट के रिफ्रैक्ट होने के, अगर इमेज अंदर आती तो दोबारा रिफ्रैक्शन लेते, तो यहाँ पे लिख भी लो सेकंड रिफ्रैक्शन विल नॉट अकर। ठीक है, सेकंड रिफ्रैक्शन नहीं होगा। एक और कराऊं, अभी तो और यस भी सर। कराते हैं, एक से कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है करते जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या कह रहा है, अपने आप करना, इसको मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ए मार्क प्लेस्ड
इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड refractive index of glass is 1.4 1.5, find image, चलो find image position। बात समझ में आई क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्फेयर है, उस स्फेयर के सरफेस पर ही कोई एक मार्क है, तो यानी उस स्फेयर के सरफेस पे कहीं मार्क बना लो, सपोज करो यहाँ पे ये कोई एक मार्क है यहाँ पे, ठीक है, इस मार्क को देखा जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट तरफ से देख रहे हो। अगर तुमने मार्क यहाँ लिया है तो तुम इस ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाओ, अगर जिस बच्चे ने यहाँ लिया है वो ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्वर को बैठाओगे, सपोज करो इसी में तुमने लिया है। अब बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, करो क्वेश्चन, इस मार्क की इमेज। मैम ऑब्जर्वर का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर लेना है। नहीं, ऑब्जर्वर का कोई डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जर्वर के डिस्टेंस से मतलब नहीं है ना, तुम्हें तो इमेज बतानी है कहाँ बनेगी, बस वो पोल से ही मेजर करनी है, मिरर से। हम 15/2 नहीं, वही लगाना है बस एक इक्वेशन। वही फॉर्मूला लगाओ, μ2 अपॉन म्यू माइनस μ1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। μ2 कितना हो जाएगा बताओ, अगर मार्कर यहाँ रखा हुआ है तो μ2 क्या लोगे, इस मार्कर से लाइट रेज निकलेंगी, इस मार्कर से लाइट रेज निकलेंगी ना, जो कि तुम्हारे स्फीयर की सरफेस पे है, तो स्फीयर की सरफेस से लाइट रेज निकलेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा बैंड हो जाएंगी बाहर जाके, रिफ्लेक्शन होगा ना, ठीक है। तो यानी μ2 जहां से लाइट रेज एंटर करेंगी, μ1 जहां से निकली है, तो μ2 एयर है, तो यहाँ पर μ2 में क्या लिखोगे, एयर, यहाँ पर आएगा v, μ1 यानी लाइट रेज निकली, कहां से निकली भाई, ग्लास से निकली, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो जाएगा बताओ। अब तुम ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से लोगे, इसका मतलब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो देखो यहाँ से तो नहीं लोगे, इसका मतलब कौन सा वो लोगे, पोल, इस वाले पोल से मेजर करोगे,
क्योंकि रिफ्रैक्शन भी इसी सरफेस से हो रही है। देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी तो यही बना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी यही है। तो जिस जहां से रिफ्रैक्शन होती है उसी का पोल लेंगे। तो यहाँ पर कितना, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है भाई, डायमीटर पूरा कितना, डायमीटर कितना दे रखा है 10। तो नेगेटिव 10 लूं कि प्लस 10 लूं, नेगेटिव का 10 आएगा, अपोजिट जा रहे हो ना। तो यहाँ पे 1 माइनस 1.5। फिर देखो रेडियस, अब ये रेडियस भी इस पोल से कैलकुलेट होगी, तो यानी ये भी कितनी बनेगी, नेगेटिव का 10/2, 10/। अब बताओ तुमने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी, क्या क्या कैसे कैसे लिया, क्या गड़बड़ हुई। मैम म्यू2 गलत ले लिया था। म्यू2 गलत क्यों लिया भाई, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही स्फेयर पे बैठा है तो लाइट रेज कहाँ से निकलेंगी, स्फेयर से ही तो निकलेंगी। आपका ऑब्जेक्ट स्फेयर पे है तो लाइट रेज स्फेयर से निकल के एयर में जाएंगी ना। तो लाइट रेज निकली ग्लास से, तो ग्लास वाला तुम्हारा म्यू1 बनेगा, और जहां जा रही है फाइनली एयर में जा रही है, तो एयर वाला बनेगा आपका म्यू2। अब क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला है, हमेशा ऑब्जेक्ट से रेज निकालो। ऑब्जेक्ट से रेज निकाल के कहाँ पहुंचा दी तुमने, यहाँ। अच्छा ये मेरी बात सुनो, जिसने ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकाल के यहाँ पहुंचा दी, वो बताओ अब ये तुम्हारा ऑब्जर्वर जहां बैठा है वो लाइट रेज देख पाएगा क्या। ये तुम्हारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ जिसने ऐसे पहुंचाई, वो कब लाइट रेज देखेगा तुम्हारा ऑब्जर्वर, है ना। तो ये यहां से तो लाइट रेज निकलेंगी ही नहीं, समझे बात। इसको आगे सॉल्व करो, क्या बनेगी वैल्यू, 1/v प्लस का 1.5/10 इक्वल्स टू माइनस का 0.5 माइनस का 5। तो ये माइनस माइनस हट भी जाएगा, तो ये 1/v प्लस 1.5/10 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 1/10 है ना। इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से b की वैल्यू -20 आ रही होगी। अब देखो -20 सेंटीमीटर यानी कहाँ बन रही होगी इमेज। अब ये इमेज कैलकुलेट इसी पोल से होगी। इस पोल से नेगेटिव कौन सी डिस्टेंस है भाई, आगे की तरफ जाऊं कि बैकवर्ड में जाऊं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर मुझे -20 बनाना है तो यानी इमेज यहाँ कहीं बनेगी ना, नेगेटिव में जाना है तो यहाँ, तो यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। 15 ये, सॉरी 10 ये और 10 सेंटीमीटर ये। तो कैसी इमेज है, वर्चुअल है या फिर कैसी है, रियल है, वर्चुअल वर्चुअल इमेज है ना। ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्फेयर में था, इमेज कहाँ बनी है, एयर में। तो कैसी इमेज है, वर्चुअल। सेम साइड, सेम साइड बन गई, सेम सरफेस, जहां जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उस उधर ही तरफ इमेज बन गई, सेम साइड। तो सेम साइड इमेज बनती है तो दिस विल बी योर वर्चुअल इमेज। तो सेम साइड बनी है, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ। देखो ये 4-5 क्वेश्चन में सारे केस कवर हो गए, ये ध्यान से देखना ये चीजें, लाइट रेस कहाँ निकल रही है, कौन कहाँ जा रही है। फॉर्मूला यही है बस एक, ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। एक और करो, ये फाइनल क्वेश्चन है, तो इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ए स्फीयर ऑफ ग्लास, देखो इसे ध्यान से करना, म्यू 1.5 इज ऑफ 20 सेंटीमीटर डायामीटर। A parallel beam enters it from one side. Where will it get focused? Focused on other side. चलो, पैरेलल रेज आई, वो कहाँ फोकस्ड होंगी वो पूछ रहा है। एंटर करी और वो कहाँ फोकस होंगी।
तो पहले तो पैरेलल, देखो पैरेलल आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका निकालो कि वो कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, ठीक है, पहले वो निकालो। मैम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकंड फ्लोर। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकंड फ्लोर। 10 नहीं आ रही, फाइनल 10 बताया है, नहीं Yes, 10 तो नहीं आ रही, नो, रीचेक करो, रीचेक रीचेक रीचेक। क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई इसमें, करें सॉल्व, आ जाओ। देखो ये स्फेरिकल ग्लास है, लाइट रेज आ रही है, पैरेलली आ रही है, ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, मुझे नहीं मालूम कहाँ कन्वर्ज होंगी, वही निकालना है। तो यानी ये एयर है और ये ग्लास है, तो पहला रिफ्लेक्शन तो मेरा इस बाउंड्री से होगा, पहला रिफ्लेक्शन तो इस बाउंड्री से होगा। तो चलो इस रिफ्लेक्शन के लिए निकालते हैं कि कहाँ पर इमेज बनेगी। तो म्यू 2 अपॉन बी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। अच्छा म्यू 2 कितना है, लाइट रेज ग्लास में एंटर कर रही हैं, तो एंटरिंग वाले का कितना लेंगे 1.5, बी हमें निकालना है। आ कहां से रही है भाई, एयर से, तो म्यू 1 जहां से लाइट रेज आ रही हैं, एयर से आ रही है, तो म्यू 1 1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1। आर क्या लेना है, आर की डिस्टेंस नहीं दे रखी, 20 सेंटीमीटर दिया तो हुआ है। तो ये तुम्हारा पोल, ये बनेगा आपकी बात। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी तुम्हारी आर है, तो बताओ प्लस का आर लूं कि नेगेटिव का आर लूं, प्लस का 10, yes, ma'am. सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का 10 लोगे। इसको मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर बनेगा, 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू 0.5 बाई 10, तो कितना आया भाई ये 15 इक्वल्स टू 0.5 वी, वी कितना आ रहा है, बताओ। मैम 30 आ रहा है। ठीक है प्लस का आया, वी कितना आया प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो अभी हम प्लस का 30 सेंटीमीटर बनाएंगे, देखो कहाँ बन रहा है प्लस का 30 सेंटीमीटर, इस वाले पोल से प्लस का 30 सेंटीमीटर, भाई 20 तो ये है,
यहाँ से यहाँ तक, इस पोल तक। इसमें इस डायग्राम को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। ये लाइट रेज आई आई आई, अपना ये पोल 1 था। कितनी दूरी पे बन रही है भाई? P1 और P2 के बीच में तो दूरी सिर्फ 20 सेंटीमीटर की है, यानी ये लाइट रेज कहाँ कन्वर्ज हो रही है? यहाँ पर बन रही है कुछ इमेज, बोलो, यहाँ बनी है ना आई, कितनी दूरी पे? यहाँ से लेके 30 सेंटीमीटर, सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इमेज यहाँ बन रही है, तो लाइट रेज क्या दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी इस वाले सेकंड सरफेस पे? नो मैम। सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं? देखो, अगर लाइट रेज P2 पे, एक मिनट सुनो, अगर लाइट रेज जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में P2 पे बन गई थी, P2 पे लाइट रेज, यानी P2 पे इमेज बन गई, यानी लाइट रेज यहीं कन्वर्ज हो गई, लाइट रेज आई और ये यहीं कन्वर्ज हो गई होंगी इस तरीके से। अब क्या तुम्हारे पास चांसेस हैं भाई सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट कराने के? P2 पे अगर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, कहाँ है वो क्वेश्चन? यहाँ पे तुम्हारी लाइट रेज यहीं कन्वर्ज हो गई थी ना 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, यस मैम। है ना, तो लाइट रेज यहीं कन्वर्ज हो गई थी, तो तुम्हारे पास सेकंड रिफ्लेक्शन का चांस था ही नहीं। अब यहाँ देखो, लाइट रेज कहाँ है भाई? I1 पे, तो इसका मतलब अभी जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुई है, इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से तुम्हारी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है? I पे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये सेकंड सरफेस भी तो है, इस वाले कंडीशन में सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लाइट रेज दोबारा से रिफ्रैक्ट करेंगी, तो अब दोबारा करो रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड सरफेस, निकालो। ये तुम्हारा फर्स्ट सरफेस से था, अब यहाँ पे लिखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड। अब एक बार बताओ, सेकंड के लिए जब रिफ्रैक्ट करोगे तो ये आई किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट। हाँ, अब ये सेकंड सरफेस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट बन गई, यही तो करते आते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट बन गई, तो इसको ऑब्जेक्ट लेके इसकी इमेज निकालो, सेकंड सरफेस कहाँ इमेज बनाएगा? अब फिर बात आई कि अब μ1 μ2 क्या लें? अब μ1 μ2 क्या लोगे भाई? अब लाइट रेज कहाँ से निकल रही है? अब लाइट रेज कहाँ से निकलेंगी? सेकंड रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो लाइट रेज कहाँ से निकल रही है? इस वाले मीडियम से। तो अब ये तुम्हारा μ1 हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगी? μ2। बात समझ में आ रही है? कैसे होगा एक बार बता दोगे? सुनो, अब रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस से होगी? सेकंड सरफेस से। फर्स्ट वाले का तो काम हो गया भाई। फर्स्ट वाले के लिए एक सेकंड, फर्स्ट सरफेस के लिए लाइट रेज कहाँ से आ रही थी? पहली सरफेस के लिए लाइट रेज एयर से, पहले सरफेस के लिए। तो हमने इसको क्या माना? अपना μ1, और लाइट रेज एंटर कहाँ करी? ग्लास में, तो μ2 ग्लास हो गया। बट ये हुआ किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड वाले के लिए देखो लाइट रेज कहाँ से आ रही है भाई? यही वाली लाइट रेज तो सेकंड पे पहुंचेंगी, यही लाइट रेज तो सेकंड पे पहुंचेंगी। तो ये सेकंड, अब तुम्हारे लिए सेकंड सरफेस के लिए μ1 कौन सा होगा? ये ग्लास वाला। बात समझे? मैम लेकिन लाइट तो मैम ऑब्जेक्ट से आएंगी ना। नहीं, तुम ना इसको ऐसे समझ रहे हो कि पहले ये इमेज बनी, तुम ये समझ रहे हो कि पहले ये इमेज बनी। मैम ऑब्जेक्ट तो अभी भी वहीं पर है, तो मैम बाहर से तो आ रही है लाइट्स। ऐसा नहीं होगा कि इस इमेज से दोबारा लाइट रेज निकलेंगी, तुम ऐसे समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट तो अभी एयर में ही है ना, तो एयर तुम, से तो हाँ लाइट्स आ रही है। बिल्कुल, ये एयर में है। अब तुम ये सोच रहे हो कि ऐसे जाएंगी लाइट रेज। नो मैम, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो पहले वाला ही तो है ये ऑब्जेक्ट, जो इन्फिनिटी पे है वो वाला, है ना। जो इन्फिनिटी पे उसकी बात कर रहे हो। यस मैम।
हाँ मैम बोल तो अभी भी एयर में ही है, तो मैम म्यू1 तो उसी का लेंगे ना। मेरी बात सुनो, वो अभी भी एयर में ही है ना। अब तुम्हारे पास पूरा एक स्फीयर है, लाइट रेज आई, पहली रिफ्लेक्शन हुई, पहली रिफ्लेक्शन ने कहीं पे वर्चुअल इमेज बनाई होगी, मैम वो कहीं सेकंड पर, पोल से तो निकाल रहे हैं। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, पहले रिफ्लेक्शन ने सेकंड पोल से आ गया। रुक जाओ, लाइट रेज आई, उसने पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन किया, कहीं पर इमेज बन गई, ठीक है। बट अभी लाइट रेज को थोड़ी ना पता है कि मेरी इमेज बन चुकी है, या फिर लाइट रेज को ये थोड़ी पता है कि ऑब्जेक्ट बन चुका है, उन्हें नहीं पता ना, वो तो आगे जाएंगी, उस स्फीयर पे से निकलेंगी तो सही बाहर। अब स्फीयर से जैसे ही वो बाहर निकलेंगी तो दूसरे मीडियम से टकराएंगी, तो दूसरे मीडियम से टकराएंगी तो जब जाके फाइनल इमेज बनेगी। बात समझ गए? क्योंकि यहाँ पर इमेज अभी भी बाहर है। जो पहले वाले केसेस थे उनमें तुम्हारी इमेज देखो या तो सरफेस पे ही रह गई है, या तो सरफेस पे ही रह गई है, या सेकंड रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले में पूरे चांसेस है जहाँ सेकंड रिफ्लेक्शन होगा। समझ गए बात? पैरेलल वाला केस करवाया था ना दूसरा, देखो एक मिनट आओ, पैरेलल वाला कहाँ गया, यही था शायद, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, है ना, कन्वर्ज कर रहा था। तो यहाँ पर देखो तुम्हारी इमेज कहाँ बन गई भाई, पोल पे ही बन गई ना। तो अब तुम्हारे पास लाइट रेज का रिफ्लेक्ट कराने का वो नहीं बचा, कहाँ होगी, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पर सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, निकालो दोबारा सेकंड रिफ्लेक्शन। मैम हाँ मैम आप कह रहे हो जो अब लाइट आ रही है मैम वो पहले वाली चल रही है, तो मैम वो जो पहले वाली लाइट थी वो ऑब्जेक्ट हमारा जो इन्फिनिट पे था उसकी थी, हाँ बिल्कुल, उसकी लाइट आ रही है। अब मैम हम दूसरा इमेज बनाएंगे दूसरे सरफेस से, तो मैम ऑब्जेक्ट उसके लिए ये वाला है, तो मैम फिर जो लाइट आ रही है उसका ऑब्जेक्ट उधर वाला है, फिर ये तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, यस कॉम्बिनेशन मैम ऑफ मिरर वाले में क्या करते थे भाई, एक मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, उसकी इमेज बनी, वही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती थी ना। तो सिमिलरली वो यही यहाँ पर भी वही हुआ है, ठीक है। बट जो ये दूसरा पहले वाला केस था जहां पर पैरेलल बीम आई, ठीक है, पैरेलल बीम आई, उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट ही कहाँ बन गया, उसी मिरर पे बन गया। मेरी बात सुन रहे हो? वो ऑब्जेक्ट उसी मिरर पे बन गया, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा उसी मिरर से, कैसे करोगे बताओ? नहीं ले पाओगे ना। मान लो यस तुम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स भी कर रहे हो, दो मिरर लिए, एक मिरर ने इमेज बनाई जो कि तुम्हारे दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बट उस पहले मिरर ने जो इमेज बना दी ना वो उस मिरर के ऊपर ही बना दी, उस मिरर के ऊपर ही बना दी। क्या रिफ्लेक्शन, क्या अब होगा रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, कुछ भी अब नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस वाले केस में यहां होगा, ठीक है, क्योंकि ये इमेज बन रही है बाहर। अब तुम सेकंड रिफ्लेक्शन लगाओ, ग्लास से निकली, अब सेकंड सरफेस समझ में आ गया ना, सेकंड सरफेस में वही रेज आ रही हैं, तो वही रेज अब ग्लास से एयर में जा रही हैं, तो ग्लास टू एयर, तो फर्स्ट मीडियम ग्लास, जाने वाला एयर। बनाओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? -10। हाँ ना, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसकी जो तुम्हें डीपी में मिलेंगी ना, आज 8-10 क्वेश्चन होंगे, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नहीं होगा वो पूछ भी लेना। μ2 क्या मैम बनेगा? हाँ μ2 क्या, हाँ नहीं 10 भी नहीं आ रहा भाई, गलत, कहीं पे तुमने प्लस माइनस गड़बड़ करी, आ जाओ एक बार देखते हैं। तुमने पोल कौन सा लिया है आपकी बात, P2 नहीं लिया क्या? सेकंड सरफेस है तो पोल P2 का लेंगे। यस हम वही लिया। हाँ, तो μ2 कौन सा है जहां पर लाइट रेज जा रही है, एयर, V निकालना है, माइनस μ1 कौन सा है अपना 3/2, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है P2 से, 10 सेंटीमीटर। प्लस ले कि पॉजिटिव ले, प्लस या नेगेटिव, देखो लाइट रेज तो ऐसी जाएंगी अब यहाँ से, और तुम्हें डिस्टेंस भी ऐसी कैलकुलेट करनी है P2 से ऐसे। तो U को प्लस लिया है कि नेगेटिव लिया है? प्लस लेंगे ना, मैम प्लस लिया। तो ये प्लस का 10 सेंटीमीटर आया। 1 माइनस 3/2, R को बताओ क्या लोगे? R P2 से सेंटर की तरफ आओगे तो नेगेटिव, मैम वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ P2 से सेंटर की तरफ आए,
अंदर की तरफ, तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, ये नेगेटिव का कितना है r 10, नेगेटिव का 10। अब ये सॉल्व कर लो, कितना बनेगा, मैम 5। हाँ अब सही ले गया, ठीक है अब सही है। ऐसे ही आया 1/20 प्लस 3/20 इक्वल्स टू 4/20, 1/5 p इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सही है, वो भी प्लस का। तो प्लस का 5 सेंटीमीटर, यानी कहाँ बन गई इमेज, इस P2 से कहीं यहाँ इमेज बनी होगी I2, जो कि कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सही है, यस मैम। हाँ। तो इसके डीपीपी देख लेना, ठीक है, मैं डीपीपी शेयर कर दूंगी। अब इसमें बात कर लेते हैं एक बार मैग्निफिकेशन की, ठीक है, कि यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। यहाँ पर आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v अपॉन μ2, v अपॉन μ1, सॉरी v थोड़ी होगा, ये बनेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला है, v के साथ क्या चला जाएगा u1 और ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगा u2, ठीक है। बाकी तुम्हारा मैग्निफिकेशन का इस क्या फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों इक्वेशन से तुम यूज कर सकते हो HI अपॉन HO इक्वल्स टू v μ1 अपॉन u μ2, ठीक है। ये तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का सिर्फ ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और अब एक चीज देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास लाइट रेज कितनी बार रिफ्लेक्ट करेंगी, 2 बार रिफ्लेक्ट करेंगी ना, एक फर्स्ट सरफेस से और एक सेकंड सरफेस से। तो इन दोनों सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे होगा, मान लो जितनी बार रिफ्रैक्शन होती है ना, उतनी बार मैग्निफिकेशन को इनटू करके चले जाते हैं, वो मैं भी जब क्वेश्चन कराऊंगी जब पता चलेगा। जैसे 2 बार रिफ्रैक्शन हुई तो फर्स्ट सरफेस से कितना मैग्निफिकेशन आया, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुई तो उससे कितना मैग्निफिकेशन आया, तो टोटल मैग्निफिकेशन इन दोनों का इनटू करके आता है, m इक्वल्स m1 इंटू m2, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सरफेस से m1 निकालोगे ड्यू टू दिस फॉर्मूला, अगर सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो रही है तो दोबारा ये फॉर्मूला लगाओगे तो m2 आया। फाइनल मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, m1 इंटू m2, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, तो इसमें तुम्हें 2 बार मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। पहले m1 निकालोगे, इस वाले केस के लिए क्या होगा, इस वाले केस के लिए m1 v30 है, ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है इंफिनिटी, तो आई थिंक कुछ भी बाय इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के, तो इसकी मैग्निफिकेशन 0 हो गई। और 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी भी मैग्निफिकेशन 0, तो मतलब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था, मैग्निफिकेशन सेम तो आनी चाहिए। मैम वो मल्टीप्लाई में नहीं आया, हाँ मल्टीप्लाई वाला कुछ नहीं है, इसका मतलब है जितनी बार रिफ्रैक्शन होंगी उतनी बार मैग्निफिकेशन लिख के ये टोटल मैग्निफिकेशन आएगी। तो हम दोनों ऐड होंगे या फिर मल्टीप्लाई इनटू होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे। तो m1 रिफ्रैक्शन, ये मैग्निफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस और m2 मैग्निफिकेशन फ्रॉम सेकंड सरफेस, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, फिर कर देंगे इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। इनके क्वेश्चंस हैं, इसका एक क्वेश्चन मैं कल ही कराऊंगी, कि अभी करा दो क्वेश्चन, समय तो बच रहा है, बस करा तो सकते हैं। मैम आज रहने दो। ये बात करो, एक बार पहले डीपीपी से ट्राई करो, है ना, फिर एक बार इसके क्वेश्चंस कल देख लेते हैं, ठीक है।
ट्राई जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीपीटी उड़ गई। क्यों, क्या हो गया विंटर्स में? क्या कह मैम रहे अभी हैं? से शुरू हो गई। हाँ, अभी से नींद आ गई? मैम आ रही है। तुम्हारी रिकवर्ड फाइल आ गई कहाँ से? तुम्हें जो आज पढ़ाया था वो ऑटोमेटिकली सारा उड़ गया, ये कैसे हो सकता है? तो मैम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा इस पर? वो तो मिल जाएगा लेक्चर्स तो, वो तो पीपीटी भी मिल जाएगी, कल सेम दूसरी क्लास में पढ़ाना है। चलो बाय। बाय मैम। अगर आज ना भेजूं तो समझ जाना कि मेरे लैपटॉप से लॉस्ट हो गई है, अभी मैंने देखा तो कल भेज सकती हूँ, ठीक है।